हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर लिस्ट देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग को देखा था कम्प्लीटली। आज लिस्ट देखेंगे। देखो, लिस्ट क्या होता है। लिस्ट अरे जैसा होता है। अगर आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, जावा हो गया, तो आप लोगों को पता होगा अरे क्या होता है। तो जो अरे होता है उसको पाइथन के अंदर समझ सकते हो, लिस्ट ही बोलते हैं। और जो नहीं जानते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अरे होता है, कि लिस्ट जो होता है वो होता क्या है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है। इसमें मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है। इसके अंदर कुछ नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही हो, आगे पीछे कुछ भी डाल सकते हो आप। जरूरी नहीं कि नंबर ही हो। जैसे मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, पी डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे जेड डाल देता हूँ। मेरी मर्जी में यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये होता क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसको मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये नंबर को कंटेन करने के काम आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूँ। जैसे यही ए की वैल्यू में सपोज 10 रख दे रहा हूँ। अगर मुझे एक दूसरा वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, बी इक्वल टू 20 करूँगा, सी इक्वल टू मैं 30 करूँगा। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि मुझे जबरन इन सारे वैल्यू को कंटेन कराने के लिए ए लोकेशन बनाना पड़ रहा है अपने मेमोरी में, क्योंकि जाहिर सी बात है, वेरिएबल का काम क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बना देना जहाँ पे इसको स्टोर कर सके। बी बनाना पड़ रहा है, सी बनाना पड़ रहा है। तो इस सब चक्कर में क्या हो रहा है, मेमोरी में फालतू का जगह मेरा भर रहा है। तो जो कोडिंग को जिन्होंने बनाया था, चाहे वो पाइथन को या किसी भी लैंग्वेज को, उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। और वो तरीका निकाला मैथमेटिक्स का, जो तरीका होता है मैट्रिक्स का। आप लोग पढ़े होंगे तो जान लीजिए, नहीं पढ़े होंगे तो ये भी जान लीजिए। उन्होंने एक कंटेनर बनाया जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घेर दिया, और उसके अंदर क्या किया, सारे के सारे वेरिएबल को पास कर दिए। मतलब इस वेरिएबल के जो भी वैल्यू होगा, और उसको एक्सेस करने का कुछ ऐसा तरीका बनाया कि हमें एक ही वेरिएबल के अंदर सारे, एक ही वेरिएबल के जरिए हम सारे के सारे वैल्यू को एक्सेस कर सके। और करते कैसे बता रहा हूँ। ये जो पहला नंबर पे जो रहता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखा हूँ, कुछ भी हो सकता है आपके केस में, उसको जीरो बोलते हैं, जीरो इंडेक्स। याद रखना, ये जो अरे होता है, ये लिस्ट होता है, इसकी शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। तो जीरो नंबर पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है, और इस तरीके से चलते रहता है ये। अब सपोज मुझे क्या करना है, ये पता करना है कि मेरी कौन सी इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन तो आप जानते होंगे। यहाँ पे मुझे ए लगाना है, और ए के बाद मेरा स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, जैसे अगर ये इंटीजर है तो मैं बिना कोड के लगाऊंगा, और अगर ये कहीं गलती से स्ट्रिंग हो गए तो मुझे इस तरीके से पास करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। फिलहाल तो यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ। और याद रखना, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, भूल गया था मैं। ये जो अरे है, ये क्या, इंडेक्स्ड अरे है। इंडेक्स्ड अरे का मतलब क्या होता है, एक अरे जो होता है, सॉरी मैं अरे बोल रहा हूँ, एक्चुअली में लिस्ट है। मेरा पीएचपी में अरे बोलने की आदत टिक हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसको पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव अरे बोलते हैं। तो इस तरीके का अगर कुछ रहता है ना, तो हमेशा यहाँ पे अगर वो किसी स्ट्रिंग के अंदर हो तो इस तरीके से पास करते हैं। चलो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो ये देखो मेरा क्या हो गया, क्योंकि पाइथन में वो अरे तो है नहीं, पाइथन के अंदर वो लिस्ट है, वो किसी और चीज़ के अंदर आता है वो। तो अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए। अब 4 लिखने का मतलब ये नहीं है कि मुझे इस 4 को निकालना है। 4 लिखने का मतलब है चौथा इंडेक्स। तो मुझे ये पता करना है कि चौथे इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है। तो जैसे मेरा 5 है, तो देखना 5 आएंगे। रन करने का तरीका मैं पहले ही बता दिया था आपको। पाइथन लिखना है, एंड देन फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन इंडेक्स डॉट पी। ये देखो यहाँ पे कुछ गलती दिखा दे रहा है, और प्रॉब्लम क्या दिख रहा है यहाँ पे, इज नॉट डिफाइंड। ये देखो, ये जो ए किया हूँ, एक्चुअली में ये मेरा स्ट्रिंग है। अब देखते हैं, ये जेड को भी कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली में जानबूझ के किया था ताकि आप लोगों को कहीं ऐसे मिस्टेक ना कर दो। अब फिर से देखते हैं, ये देखो 5 आ गई है। अब देखो कोई एरर नहीं दिया। अब जैसे मैं 6 लिखूंगा, देखना क्या आएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 लिखूंगा तो मेरा ए आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो ए आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक था, थोड़ा सा मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया बेसिक रूप से लिस्ट का, वो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट होता क्या है, इसको बनाया क्यों गया है, इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। चलो अब लिस्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब बारी आती ये है कि मैंने ये लिस्ट तो बना लिया। अब कल के डेट में मुझे ऐसा लगा नहीं यार मेरे इस लिस्ट में मुझे कुछ वैल्यू ऐड करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा? कई बार हो जाता है ना, आप जानते हो कुछ वैल्यू ऐड करना रह जाता है, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। चलो इसको रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, पांचवें नंबर पे अभी क्या आ रहा था मेरा, ए आ रहा था, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पांचवें नंबर पे डाल देता हूँ, तो ये चेक करने के लिए कि सेकंड नंबर पे पांचवें नंबर पे मेरा क्या आ रहा है। ये देखो मैंने 6 डाल दिया। अब यहाँ पे मैं 5 ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे पी आएगा। देखो, ये देखो ए आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये 6 क्यों आ रहा है? इसकी वजह से, क्योंकि पांचवें नंबर पे मैंने 6 डाल दिया। अब आना क्या चाहिए था, वैसे पी आना चाहिए था। अगर मैं ये ना करता तो देखो, ये नहीं करूँगा तो पी आ जाएगा। मैं इसको सीलेस करता हूँ। ये देखो ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ए क्यों आ रहा है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे छठवें नंबर करूँगा तो पी आएगा मेरा। ये देखो ए और पी आ गया, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको ऐड कर दिया गलती से, तो देखना क्या हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बीच में हमको कोई नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, पांचवें इंडेक्स पे दे सकते हो, छठवें इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे, किसी भी इंडेक्स पे दे सकते हो, मैटर नहीं करता, आपको जहाँ देना है दे दो, वो ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन इसके अंदर। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं यहाँ से कोड उठा के लेके आ जाता हूँ क्योंकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, स्लाइस करना है। स्लाइस मतलब होता है काटना। मैं इस कमेंट को हटाता हूँ। देखो अब कैसे करूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, स्लाइस के अंदर एक ही वैल्यू। याद रखना यहाँ पे स्लाइस वगैरह कुछ लिखना नहीं रहता, जैसे स्ट्रिंग पे लिखते हो वैसे कुछ नहीं करना रहता है। स्ट्रिंग को मतलब पीएचपी केस में लिखते हो वैसा कुछ नहीं करना रहता है। हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे हमको देना है उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर ये अरे यानी कि लिस्ट स्टोर है। अब दूसरा कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है वो देते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से, मतलब वन से, और खत्म कहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरे मतलब तीसरा पे। तो मुझे वन और टू मिलना चाहिए। देखो देखते हैं क्या मिलते हैं। ये देखो वन और टू मिल गया। उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, कि जो टू लिखा हुआ है वो लास्ट के इंडेक्स को छोड़ देता है। आपको स्ट्रिंग के केस में आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जो लिखा रहता है लास्ट में उसी वैल्यू को छोड़ देते हैं, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू छोड़ देगा, बाकी पहले वाली उससे पहले वाले को उठा लेगा यहाँ तक का। और जीरो जो लिखा हुआ है उसी से स्टार्ट करता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ तो देखो क्या होता है। ये देखो थ्री आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी टू को ही उठा रहा है, मतलब दूसरे इंडेक्स की वैल्यू को, मतलब तीसरे को ही उठा रहा है। तो अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो उसी को उठाएगा जिसका इंडेक्स नंबर हम देते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ गलती से दे दिया, जैसे यहाँ पे दिया हूँ मैं, तो क्या करेगा, जो इंडेक्स लास्ट में है उसको छोड़ देगा, बाकी उससे पहले वाले को उठा लेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे वन कर दूँ तो, सॉरी माइनस वन कर दूँ तो, ये भी आप स्ट्रिंग की तरह चेक करके देख सकते हो। देखिए जो नियम स्ट्रिंग में लागू हुआ था स्लाइस वगैरह के केस में, वही इसमें भी लागू होगा। लगभग सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता। देखो क्या आ रहा है, वन टू थ्री फोर आ रहा है। माइनस वन पे क्या है, पाँच है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लास्ट वाला माइनस वन होता है, फिर माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरीके से होता है। और अगर इस तरीके से इधर से गिनोगे तो जीरो से स्टार्ट होता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा स्लाइस फंक्शन कैसे काम करता है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा के देख लेता हूँ। अब देखना माइनस वन को काउंट करेगा मतलब पाँच आएगा। ये देखो फाइव आ रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर मुझे कहीं ये लिखना पड़ जाए तो कि टाइप क्या है इसका, देखो यहाँ पे टाइप फंक्शन में लगा देता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। ये देखो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इससे जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर ही वैल्यू आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन, मतलब पाँच। पाँच क्या है, इंटीजर है। अब मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह यहाँ पे कुछ ए भी कुछ डाल देता हूँ, और अब देखते हैं क्या आता है। ये देखो स्ट्रिंग आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि कल के डेट में ऐसे कुछ केस आ गई स्ट्रिंग इंटीजर वाले, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो स्लाइस भी हो गया हमारा। अब आते हैं काउंट पे। दोस्तों काउंट हमने उसमें तो पढ़ा ही था, लेकिन इसमें भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग रहता है। मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, काउंट को इस तरीके से लिखते हैं, याद रखना पाइथन के अंदर ए, इस वेरिएबल को ये कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, और काउंट टू। अब देखो टू नंबर पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, वन। अब टू पे वन क्यों आ गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। वो इसलिए क्योंकि जो टू है यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे टू को एक बार और लिख दूँ तो देखना क्या होगा, ये देखो दो आ रहा है। तो काउंट फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है, ये करता है कि अगर आप इसके अंदर जो भी दे दोगे उसकी काउंटिंग करने लगता है कि उस लिस्ट के अंदर कितने सारे हैं। मैं यहाँ पे तीन दे दूंगा, तीन दिखाएगा, चार दे दूंगा, चार दिखाएगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको कोई नाम चेक करना पड़ जाता है कि इस नाम का व्यक्ति कितने हैं इसमें, तो फिर वो बता देता है। तो ये पाइथन की वजह से होता है। और PHP जावास्क्रिप्ट में भी ये तरीका काम आता है, याद रखिएगा। केवल पाइथन में यूज नहीं होता, मैं पाइथन को बता रहा हूँ इसलिए पाइथन की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपके पास समझ आ रहा है कि केवल पाइथन में ही होता है। तो ये काउंट भी हो गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या बचा है। सॉर्टिंग। याद रखना दोस्तों, ये लिस्ट भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको उसी चीज़ों को बता रहा हूँ जो बार बार हम यूज़ करेंगे, बार बार हमारे काम आएगा। जिसको हम यूज़ नहीं करने वाले हैं या कभी कभार यूज़ करने वाले हैं, उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग से वैसे ही स्किप कर जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब देखो शॉर्ट फंक्शन का काम होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हम समझते ही होंगे, तो बस वो समझ गए होंगे तो शॉर्ट भी समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, क्या आ गया मेरा शॉर्ट किया तो जीरो टू था, एट था, जीरो था, ये था। अब जीरो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पे आ गया क्योंकि सबसे छोटा नंबर जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर इस तरीके से है। तो ये आ गया, तो इस केस में ऐसा काम करता है। आप सोचो अगर ABCD हो गया तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमको तो भाई चेक करना है। अब देखते हैं, ये देखो ये क्या बताने लगा, लाइन नंबर 5 में ये एरर है, मतलब यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं इस नंबर को हटा दूँ तब देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही आप ना तरह तरह केस लगा लगा चेक किया करो, क्योंकि क्या नंबर और वो दोनों थे, अल्फाबेट दोनों थे, तो इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे अरेंज करूँ। अब देखो अरेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ। ये देखो ABC अरेंज कर दिया। तो फिर याद रखना ये शॉर्ट फंक्शन तभी काम करेगा जब ये जो अंदर का जो डेटा टाइप वो सिमिलर हो। सिमिलर कहने का मतलब है या तो उसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो आई होप शॉर्ट भी समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा करता हूँ इसको फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक शायद वीडियो में जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा छोटा छोटा दिखता है। किधर गया मेरा, चलो रहने दो, बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना काफ़ी है। अब मैं रिवर्स को उठाता हूँ। ये यार बार बार इस पे क्लिक हो जाता है। देखो रिवर्स नाम से लग रहा है उल्टा कर देना, अभी कैसे उल्टा करता है अभी समझ में आ जाएगा। देखो क्या वैल्यू आ गया, पाँच पहले आ गया, फिर जीरो आ गया। तो आपकी, तो कहने का मतलब ये है कि रिवर्स फंक्शन तब यूज करना जब लास्ट वाला शुरू में आ जाए। इस तरीके से अगर उल्टे क्रम पे गिनती शुरू हो जाए, उल्टे क्रम का कहने का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। उल्टे ऑर्डर का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला है पहले नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, आउटपुट देख के समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ तो ये स्ट्रिंग है लेकिन फिर भी चल जाएगा। ये देखो चल गया, क्योंकि चल इसलिए रहा है क्योंकि अभी हम और नहीं कर रहे हैं, अभी हम असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं चला रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, बस इस ऑर्डर को रिवर्स कर दे रहे हैं, यही बस काम है हमारा। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसे केस आ जाता है कि जो पीछे का जो डेटा हो उसको पहले दिखाना हो और वो कोई ऑर्डर को फॉलो ना करता हो, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक काम और कर लेते हैं, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ।
मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ इसको एक बी में स्टोर कर लेता हूँ। क्या हो जाए मेरा, शॉर्ट भी हो जाए। मैं एक साथ मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत हेल्प हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही यूज़ करो। तब देखो क्या होता है। मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को प्रिंट करा लेता हूँ, ए को भी करा लेता हूँ, बी को भी करा लेता हूँ ताकि समझ में आए। ए ए के केस में क्या आएगा, आप जानते हो, 5 पहले आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और बी के केस में क्या होगा, शॉर्ट हो जाना चाहिए, मतलब नीचे वाला। अब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अभी काम क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट लाइन नंबर 5 इन मॉड्यूल नेम एरर शॉर्ट इज नॉट डिफाइंड। वो नॉट डिफाइंड, सॉरी सॉरी, एक्चुअली में इसको समझ नहीं आ रहा है, मैंने लिखने का तरीका थोड़ा गलत कर दिया, सॉरी। ये रहेगा, एक्चुअली में कई बार ना मिस्टेक हो जाता है थोड़ा लिखने में। ये तो आ गया मेरा। अब बी में देखो क्या नौटंकी कर रहा है। बी में बोल रहा है लाइन नंबर 6 में कुछ एरर है, नो एट्रीब्यूट शॉर्ट। ये इस पे काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ये जान लीजिए आप। अब वो क्यों काम नहीं कर रहा है वो तो पता नहीं, बट काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो आप यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन भी लगा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर करके देख सकते हो। जैसे मैंने रिवर्स को कर लिया, रिवर्स के साथ मैंने शॉर्ट को कर लिया। आप चाहो तो किसी और को यूज़ करके देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप यूज़ कर करके देखते हैं। तो मैंने जानबूझ के सब आपको दिखाया है क्योंकि मैं चाहता था कि आप ये सब चीज़ें सीखो। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे ए को ए ही कर दूँ, देखते हैं अब ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भरोसा नहीं है, तो कब क्या चला दे, कब क्या उड़ा दे। तो देखो ये रहता है, मतलब ये है कि इसके साथ नहीं काम करेंगे। तो रिवर्स भी समझ में आ गया होगा। अब चलो चलते हैं आगे। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं। कितने बचे हैं और तो चलो ऐसा करते हैं, अपेंड कोड देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग्स नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम। अपेंड, अब देखो ये अपेंड क्या करता है। अपेंड का काम होता है लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर देना। देखो 12 जैसे लिखा हुआ है, ये देखो 12 ऐड कर दिया। कुछ देर पहले आपको पता ही था, मैंने कुछ इस तरीके से काम किया था इसमें ऐड करने के लिए। मैंने क्या किया था, ये किया था, और यहाँ पे कुछ ऐसा किया था, यहाँ पे कुछ 2 3 कुछ ऐसा दे दिया था। और इसकी वैल्यू क्या दे दिया था, कुछ भी दे दिया था, सपोज मैं 10 दे देता हूँ। अब चलो इसको प्रिंट कराते हैं, देखना दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे देखो तीसरा लिखा हूँ, तो यहाँ पे तीसरे इंडेक्स पे डाल रहा है। किधर गया 10 मेरा, ये रहा। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ, तो 12 को लास्ट में डाल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अपेंड का मतलब और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई वैल्यू लास्ट में डालना है और आपको ये नहीं पता है कि कितने इंडेक्स है, चाहो तो आप यहाँ पे सीधे सीधे माइनस कर सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, -1 जैसे कर दो। तो देखना क्या क्या होता है इसमें। ये देखो 10 और 12 दोनों ऐड कर दिया, क्योंकि पहले 10 ऐड किया फिर 12 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और अपेंड का यूज़ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप अपेंड का यूज़ करो चाहे इसका यूज़ करो, मतलब एक ही है कि लास्ट में वैल्यू ऐड कर देंगे। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं, पार्ट 1 में बस इतना ही करते हैं। बाकी का चीज़ जो बचा हुआ है पार्ट 2 में कर लेते हैं। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पार्ट 2 में।